अब देवों के और असुरों के हाथ तो रुके नहीं हैं। सो क्या होता है आगे? क्या अमृत निकला? और अगर निकला तो क्या सच में विष्णु उसे असुरों से बचा पाए? और अगर बचा पाए तो कैसा खेला विष्णु ने ये दावपेच? एंड वर देयर एनी कैजुअलिटीज? वेलकम बैक टू आवर चैनल द पंडितायन। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा समुद्र मंथन के, यहाँ पे समुद्र मंथन हो रहा है और देव और असुर दोनों तरफ से वो क्षीर सागर जो है उसका मंथन कंटिन्यूअसली किए जा रहे हैं। अब ये प्लान बना क्यों था? आइडियली अमृत निकालने के लिए, लेकिन अमृत के बदले निकला था जहर, और वो जहर सबको, पूरे तीनों लोगों को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए पी गए थे शिवा। यस, एंड मंथन तो कंटिन्यूअसली चालू ही था, तो देव और असुर बिलोए जा रहे। तो अमृत तो निकालने के लिए सब चल रहा था, लेकिन उसके पहले ना इसमें से कुछ रत्न निकले, मतलब वैल्यूएबल चीजें या व्यक्ति निकले, और वो जो भी चीजें निकली वो असुरों में और देवों में बांट दिए गए। कुछ लोगों ने कुछ क्लेम कर लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल समुद्र मंथन में से निकली हमारी लक्ष्मी माता, जिन्होंने विष्णु को अपने स्वामी के रूप में चूज करके वो उनके साथ क्षीर सागर में आसन पे चली गई थी। नेक्स्ट एक है अप्सराएं, जैसे रंभा, मेनका, पुंजीस्थला, और ये सारे इंद्रदेव के स्वर्ग लोक में चले गए। हाँ, और उसमें ना एक 7 सर वाला घोड़ा भी था, उच्च श्रवा नाम का, जो राजा बलि को दे दिया गया, असुरों के राजा बलि को। एंड द मोस्ट फेमस, आई थिंक लोगों को पता नहीं होगा बट ये सब जानते हैं, निकला था चांद, चंद्र, एक क्रीसेंट जो शिवा ने क्लेम किया और उन्होंने अपने सर पर उसे धारण कर लिया। यस, तो अभी जिस चीज के लिए पूरा प्लान बना है वो फाइनली अमृत निकला है, लेकिन वो ऐसे डायरेक्टली तो बाहर नहीं आया ना। वो ऐसे कैसे आएगा ना अमृत? तो अमृत लाया गया बाय धन्वंतरी, द स्वर्गीय फिजिशियन। और जैसे ही समुद्र में से अमृत निकला, देव और असुरों के बीच में घमासान डिशुम डिशुम चालू हो गया अमृत के लिए, और ऐसे टाइम पे असुरों ने वो मटका छीन लिया और वो गायब हो गए, मतलब भाग गए। अब देवों के बीच में तो तनाव का माहौल हो गया, क्योंकि असुर तो अमृत लेके गायब हो चुके हैं। सो वो पहुंचे विष्णु के पास। क्यों? क्योंकि विष्णु ने पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी कि अमृत सिर्फ देवों को मिलेगा। करेक्ट। तो ऐसे टाइम पे विष्णु ने क्या किया, उन्होंने अपना सबसे मोहक ब्यूटीफुल रूप लिया, मोहिनी रूप। वो मोहिनी मतलब एकदम लोगों को अपना हिप्नोटाइज करने जैसी वाली सुंदर युवती का रूप था, जो विष्णु ने लिया और अपने सौंदर्य से वहां पे बैठे सारे असुरों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब वो मंत्रमुग्ध करके असुरों को वापस ले आई और देवों को और असुरों को दो अलग अलग लाइन में बिठा दिया, और बिठाने के बाद देवों के बीच में वो अमृत को डिस्ट्रीब्यूट करने लग गई। अब जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर गई, देवों ने फटाफट उसे पी लिया। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि मोहिनी के ब्यूटी की वजह से असुर कन्विंस हो गए उनकी शर्तों पे, लेकिन एक उसमें असुर था, वो क्या किया, वो देवों का वेश धारण करके देवों की लाइन में आ बैठा, स्वरभानु नाम था उसका, और उसके हाथ लगा अमृत का घूंट। अब इसे तो किसी ने पहचाना नहीं था, सो वो अमृत तो मिल गया उसे, लेकिन थोड़े टाइम बाद सूर्य और चंद्र दोनों ने उसे पहचान लिया और फटाफट उन्होंने जाके विष्णु को बता दिया, मतलब मोहिनी को बता दिया उसके बारे में। अब विष्णु जी ऐसा कैसे होने देते? तो विष्णु जी ने क्या किया, विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। विष्णु जी मतलब ऑब्वियसली मोहिनी रूप में विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस स्वरभानु का सर काट दिया। अब ये कटा हुआ जो सर है स्वरभानु का, उसे हम जानते हैं बाय द नेम राहु, एंड बाकी जो बॉडी है कटी हुई, वो अब हम उसे जानते हैं एज केतु। तो जैसे ही ये अभी अमृत तो खत्म हो गया सब देवों में बांट के, तो विष्णु इज डन विथ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। तो उन्होंने वापस से अपना नॉर्मल रूप धारण किया, अपने गरुड़ पे विराजमान होके वो तो अपने क्षीर सागर में अपनी देवी लक्ष्मी के पास प्रस्थान कर दिए। ये चित्र सामने देखते ही असुरों को तो समझ में आ गया विष्णु के डिसेप्शन के बारे में,
एंड तुरंत उन्होंने देवों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। अब देवों ने तो जस्टी अमृत पिया है तो उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस है, एंड ऑब्वियसली अमृत से मिला हुआ एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेंथ है और बाकी सब भी पावर्स है, तो वो तो हारने से रहे, अभी वो तो जीत ही रहे थे ऑब्वियसली। लेकिन असुर थे बहुत ज्यादा कपटी, तो उन्हें जैसे रियलाइज हुआ कि हम जीत नहीं रहे हैं, वो समुद्र के अंदर जाके छिप गए। अब देवों को तो असुर नजर ही नहीं आ रहे, तो युद्ध किससे करेंगे। वापिस देव हतबल हो गए और चले गए वापिस विष्णु जी के पास, बचा लीजिए। अब विष्णु जी जो है उन्होंने इस बार खुद आने के बजाय उन्होंने याद किया अगस्त्य मुनि को। अब ये जो अगस्त्य मुनि है ना, ये साउथ के काफी जाने माने और पावरफुल ऋषि है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां जाकर अंजलि मुद्रा में, मतलब इस तरह हाथों में समुंदर को समेटा और समेटकर पी गए। और जैसे ही समंदर का पानी चला गया, सारे असुर एक्सपोज हो गए और फिर देवों ने उनके साथ घमासान युद्ध करके उनको परास्त कर दिया और फिर से पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक का राज्य अपना स्थापित कर दिया। और ये जो अगस्त्य मुनि थे, उन्होंने अपने तपोबल से उस समुंदर को फिर से रिस्टोर भी कर दिया। हाँ, लेकिन देव भी बहुत जस्टिस वाले लोग थे। उन्होंने क्या किया, सारे असुरों को पाताल लोक भेज दिया और वहां का राज्य उनको दे दिया। और इसी तरह से ये पूरी समुद्र मंथन की कथा सफल और संपूर्ण हुई। शुभमस्तु। ओए, ये सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाने कौन बोलेगा? उफ, अभी देख, जैसे वो सत्यनारायण की पूजा के अंत में पंडित जी जो होते हैं ना, वो सत्यनारायण कथा सफल और संपूर्ण हो गई ऐसे कहते, वैसा अनाउंसमेंट मैंने तो कर दिया। अब इनसे और क्या ही बोलूं मैं, प्लीज तू बात कर लेना आगे। सलमान खान के पास यही है जो आप बोल नहीं सकती। एनीवे, हमारा तो चलते रहेगा। आप प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन